जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हमें शिक्षा फॉर द मार्केट में निफ्टी का डेली से लेके क्वार्टरली तक का एनालिसिस जो हमने देखा हुआ है उसको थोड़ा अलग तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर ये ऐसा समझना चाहिए कि नहीं। वो हम शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव अगर हमको समझाए तो अवश्य उसको पूछना चाहेंगे या फिर उससे समझना चाहेंगे। एक बात तो तय है कि शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर ने एक बार जो बोल दिया है कि गजनी मीन्स गजनी, जब गजनी हो जाए तो उसका गजनी का स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट या स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस हायर साइड या लोअर साइड ट्रेड करे तो ही हम देखेंगे। लेकिन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि कल 8 अगस्त को मार्केट ये टीए सेल एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय दिखा रहा है, वो तो सही है। क्यों? क्योंकि ये टीए सेल हो रहा था 24320 से, तो ये कल 24320 आरएमएसएल लोअर खुल के जब ये ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 61 तोड़ा तो फिर ये कंप्लीट टर्न अराउंड सेल हो गया। फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, फिर क्लेम्बिंग बाय भी ट्रेड किया 247। तो जब ये बीडीपी स्लीपिंग ब्यूटी में होता है और स्टॉप एंड यूज टू बाय के अगर फॉलिंग चैनल नहीं छोड़ पाता है तो फिर उसको प्रॉब्लम है। अब ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया तब उसका ड्रिफ्टिंग सेल था, सपोर्ट था 24082, फॉलिंग 260, फॉलिंग 127 लेवल, फॉलिंग 127 24082.95 वो सपोर्ट था। फिर वापस ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ और उसका रेजिस्टेंस हो गया 24293। अगर कल ये स्टॉप एंड यूज टू सेल होने से पहले इसने ये लेवल ट्रेड कर दिया होता तो बीडीपी स्लीपिंग ब्यूटी में और फॉलिंग चैनल अगर नहीं छोड़ता है तो सीधा फॉलिंग 261 भी आ सकता है। लेकिन ये उसने बीडीपी स्लीपिंग ब्यूटी का फॉलिंग 11 पर ट्रेड नहीं किया और वापिस स्टॉप एंड यूज सेल हो गया 24180 से, जो कि कल एक्सपेक्टेड था कि ये 152 पॉइंट की रेंज थी तो स्टॉप एंड यूज बाय सेल होता रहेगा और हुआ भी। वापिस ये स्टॉप एंड सेल होके उसने रेजिस्टेंस किया 24293 और सपोर्ट किया 24128 और वो करने के बाद उसने वापिस स्टॉप एंड यूज टू बाय कर दिया और उसने ये 24293 भी रेजिस्टेंस ट्रेड कर दिया। लेकिन ये स्टॉप एंड यूज टू बाय करके किया तो क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 38 और सपोर्ट फॉलिंग 100 डिफरेंट चैनल में था, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफरेंट चैनल होने के बावजूद और ये फ्रेश सपोर्ट नहीं मानेंगे, इसलिए बीडीपी ट्रेड किया वो नहीं मानेंगे। फिर उसने वापस स्टॉप एंड यूज सेल करके लास्ट में जाते जाते ये 24082 लोअर से ट्रेड किया। तो यह समझने की बात यह है कि ये जो पीसीएस था 24130 वो तो ऑलरेडी 24082 से ही ट्रेड हो रहा था, तो ये 24082 ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू बाय पूरे दिन में कभी भी नहीं हुआ और आफ्टर जाते जाते एक डाउट ऑफ बेनिफिट इसको मिलेगा कि ये 330 के टाइम पे ही 230 से 330 के बीच नहीं, लेकिन वो 325 के बाद ही है, जाते जाते उसने ये 24082 तोड़ा है। तो वो भी हमारी शिक्षा सिस्टम की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है
कि लास्ट आवर में या फिर ये तो लास्ट मिनट में तोड़ा हुआ है, तो ये लास्ट आवर में तोड़ा हुआ ड्रिफ्टिंग सेल, क्या इसको मानेंगे कि नहीं? वो हम सबको मालूम है कि हम अगर दूसरे दिन बोले तो आज ये कुछ तोड़े 2408 के नीचे एक बार ट्रेड करके दिखावे तो हम मानेंगे। ये हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको बताया हुआ ही है। लेकिन लास्ट मिनट में जाते जाते अगर ये पीसीएस तोड़ता है तो ये जो स्नेक है वो माइक्रोवेव पे अगर समझने की कोशिश करे या फिर गुरुदेव उनको समझाए तो ये जो स्नेक है वो मेरा पर्सनली बिलीफ ऐसा है कि इसको हमको डार्क रेड स्नेक मानना चाहिए, क्योंकि उसने जाते जाते लेकिन तोड़ा तो है, तो फिर ये स्नेक डार्क रेड होना चाहिए। भले ये गजनी पैटर्न है तो गजनी पैटर्न का स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट था 24082 फर्स्ट वाला, और वो 24082 उसने लोअर से ट्रेड कर दिया है। तो इसमें भी स्टॉप एंड यूज टू बाय और स्टॉप एंड यूज सेल में डोमिनेटिंग तो स्टॉप एंड यूज टू सेल ही हुआ ना, और क्लोज विद पीसीआर है, और 24082 तोड़ के क्लोज विद पीसीआर है, और पीसीडीएस 24082 के नीचे है। तो ये 24082 हम थोड़ा वो मान सकते हैं कि नहीं? और ये जो लाइट रेड स्नेक यहाँ पे हुआ है सॉफ्टवेयर में गजनी पैटर्न के हिसाब से, तो फिर इसको हम डार्क रेड स्नेक मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। वो हम गुरुजी से अवश्य पूछना चाहेंगे। और अगर ये डार्क रेड स्नेक हो जाता है तो आज जैसे ये गिफ्ट निफ्टी कुछ 250 पॉइंट्स ऊपर गैप अप ओपनिंग होने की समझा रहा है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इसका पीसीडीएस है 23991, ये पीसीआर पीसीएस पीसीबीआरसी एंड डार्क रेड स्नेक अकर, और दूसरे दिन उसको डार्क रेड स्नेक दे दिया। तो जिसने डार्क रेड स्नेक दे दिया उसका पीसीडीएस 23991 टूटने से पहले एक बार 24167 से लेके 24279 तक सेल होने को आ जाए तो फिर बढ़िया है। और फिर आने वाले दिनों में जब भी 23991 तोड़ेगा, लोअर से ट्रेड करेगा, तो फिर ये पीसीएस पीसीबीआरसी और अगर डार्क रेड स्नेक कंसीडर करते हैं तो उसका फॉलिंग 100 23570 या 23526 वो आ सकता है। और अगर जब वो भी अगर तोड़ेगा तो फिर ये 23,000 तक भी या 22,600 तक भी आ सकता है। तो वो क्या है 23,400, और उन सबको मालूम है, हमने बात किया हुआ है कि क्वार्टरली का न्यू बीडीपी है 23,491 या क्वार्टरली का लोअर बेड है 22,223 या जूनियर वीक डायरेक्टर है 22,386। तो ऐसे आज हमने ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना है कि नहीं। मेरा बायस 90% उसके साथ जाएगा, परसेंटेज वाइज अगर आप बात करें तो, कि ये मैं डार्क रेड स्नेक इसको कंसीडर करूंगा। और आज अगर खुल रहा है तो ये कैचिंग द फॉलिंग कटिंग द फ्लाइंग काइट है, बीडीपी राइजिंग 60 और राइजिंग 100 के बीच में है, और वहां पे अगर शायद इसका क्लोज है 24117 और ये अगर 200 पॉइंट ऊपर खुल के ये 24317 या 24404 इसका राइजिंग 100 एबीडीबी के ऊपर के प्राइस का लेवल, तो 24404 के पास एक बार तो बेच ही सकते हैं, क्योंकि वीकली का स्टॉप एंड यूज टू बाय बिलो डब्ल्यूडीपी और 401 अगर यहां से ट्रेड कर लेता है तो वीकली ये रिट्रेस होके 401 ट्रेड करेगा। तो एक बार ये 401 अगर ट्रेड करेगा, अब वो हमने जो 23,500 से 22,000 तक की जर्नी समझने की कोशिश की और देखने की कोशिश की, वो कैसे आएगा वो भी हमने डिस्कस किया। तो वो एक बार ये भी देखना चाहिए कि ये इसका जूनियर वीक डायरेक्टर 24836 से इसका बीडीपी 24928 की जर्नी भी जब तक ये 23432 लो से ट्रेड नहीं करता है तो जेडब्ल्यू इन आरसी पेंडिंग जेडब्ल्यू है,
तो और अगर ये मल्टीपल सपोर्ट से चलना चालू कर देता है डेली में, वीकली में सॉरी 24401, जो कि आज का डेली का कटिंग द फ्लाइंग काइट का बीडीपी के ऊपर राइजिंग 100 का टीवीएचएस सेम है, तो अगर ये 24404 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पे भी ये 24799 24,800 से 24,960 और उसका राइजिंग 261 जो खुद ही वीकली का जेडब्ल्यू और बीडीपी है, तो वहां तक वो अवश्य वहां तक भी वो आ सकता है, या फिर आज का ये बीडी जो पीसीआर पीसीएस पीसीबीआरसी डायरेक्ट स्नेक अकर हुआ है, उसका पीसीआर आके या उसका बीडीपी आके, ये जिसने दिया है उसका पीसीआर ये बीडीपी आके फिर वहां से वो सेल हो जाता है, और आने वाले दिनों में 23991 अगर लो से ट्रेड कर देता है तो फिर इसकी जर्नी 23,500 से लेके 23,000 तक भी आ सकती है। मेन बात हमने ये समझने की कोशिश की है कि ये जो स्नेक है वो डार्क रेड कंसिडर करे कि नहीं, और दूसरी बात ये टीएससीटीए बाय होके टीएससीटीए सेल होके स्टॉप एंड यूज टू बाय दिखा रहा है, तो फिर वो स्टॉप एंड यूज टू बाय 24082 सेम डे लो से ट्रेड करके उसका पीसीडीएस 23991 है, तो ये टीएससीटीए सेल भी समझना है कि नहीं समझना है, वो हम गुरुजी से अवश्य पूछेंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।